डिजिटलाइजेशन पता नहीं क्या है, हर गाड़ी में फास्टैग लगवा दिया। गाड़ी कोई और लेके जाता है, टिक टोल हमारा कटता है। टोल कटने का मैसेज पापा के पास होता है, इधर मम्मी पापा का टोल काट रही होती है। उधर गाड़ी ले जाने वाला एंजॉय कर रहा होता है, इधर हमारे घर में बिग बॉस चल रहा होता है। आप लोग अब सामने वाले से टोल के पैसे भी नहीं ले सकते, अच्छा थोड़ी लगेगा। और देने वाला भी कैश में देता है, ये नहीं कि ऑनलाइन दे दे, लो 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 ना 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 ना, लो 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 ना 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 ना, तो चक्कर ही खत्म हो जाए। पर नहीं, इनकी भी तो इच्छा थोड़ी होती देने की। पर एक बात है, कितनी डिजिटलाइजेशन आ जाए, टेक्निक्स आ जाए, न्यूज़ पोर्टल्स आ जाए, आज भी सबसे बेस्ट होती है मोहल्ले की आंटियां। एक बार को तो सीसीटीवी में भी कुछ रिकॉर्ड होने से रह जाता है, इनकी आंखों से कुछ नहीं बच सकता। इन्हें सब पता रहता है किसके घर, मोहल्ले के किसके घर में कितने दिन का आटा बचा है, किसका टाका किससे भिड़ा है, किस अंकल ने कितनी बार पादा है, सब पता रहता है। और ये 4-5 घंटे पूरी देश दुनिया की चुगली करने के बाद ये बोलेगी मेरे को तो पहले से ही पता था, ये तो है ऐसी, इसके लखड़ी ऐसे ही थे। ये बोल के उठती है, छोड़ो जी बाबा, उनकी जिंदगी हमें क्या। हाँ, हमें हमारी जिंदगी से मतलब होना चाहिए। और ये सपोर्टिव भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। आपको किसी से लड़ाई करवानी हो, अफवाह फैलवानी हो, ये सब काम करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर एक बात है, आप लड़कियों की चाहे कितनी मजाक बढ़ा लो, होता उनके साथ बुरा ही है। पहले आधी जिंदगी आप किसी लड़के से उनसे बात नहीं करने देते, और फिर बची हुई जिंदगी के लिए किसी अनजान लड़के के साथ भेज देते हैं। और लड़की बेचारी अपनी शादी में थोड़ा सा खुश क्या हो ले, लोगों को लगता है, जमाने को लगता है ये तो भरी बैठी थी, इंतजार में ही थी। अरे यार, मैं तो इमोशनल बातें कर रहा हूँ, आप लोग हंस रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ था मैं? हाँ, भरी बैठी थी, इंतजार में ही थी। मतलब अब तुम उनको करियर पे फोकस करने दे रहे हो नहीं, इमोशनल करके शादी के लिए हाँ करवा देते हो। और बेचारी किसी चीज में थोड़ा सा खुश हो ले, उसमें भी जमाने को दिक्कत है। अब आप देख लो, शादी के बाद पति की जॉब कहीं पे भी हो, पर उसे रहना वही पड़ेगा जब पति रहता है। और पत्नी को जॉब करवानी है नहीं करवानी, जरूरत है नहीं है, ये उसकी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट फैसला भी ससुराल वाले लेते हैं। ऐसे तो हम लड़कियों को घर की लक्ष्मी मानते हैं, और वही लक्ष्मी जिंदगी भर अपना घर ढूंढते रह जाती है। अरे यार, हुआ क्या? मैं बिल्कुल इमोशनल हूँ इस वक्त, हंसो मत यार। कहाँ था? एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ वही, बहुत बढ़िया। हाँ वही, मायके वाले तो लड़कियों को हमेशा से पराया धन मानते हैं, और पति का तो ससुराल, पति का तो घर ही होता ससुराल है। बेचारा पिता अपनी इच्छाओं को मार के अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करता है, जितना हो सकता है ना उससे भी ज्यादा करता है। फिर भी कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको आप शायद सोने की थाली में खाना खिला दो, फिर भी कहेंगे डायमंड की तो हो ही सकती थी। चाहे फिर वो खुद फटी हुई जीन्स पहनकर आ जाए शादी में। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया ना, वैसे हुआ नहीं क्योंकि आप तो बीच बीच में हंस रहे थे। अब थोड़ा हंसाता, और ज्यादा हंसाता हूँ। अच्छा, अब शादी में ना, इंडियंस के लिए शादी मतलब त्योहार से कम नहीं होता, कितने सारे फंक्शन होते हैं। और हर फंक्शन में मेहंदी का एक फंक्शन होता है जिसमें कलेश होना पक्का है, कोई ना कोई नाराज होता ही है। उसके तो मेरे तो इतने याद बढ़े, उसके तो इतने बनवा लिए थे, मेरे तो नंबर ही नहीं आया। हम कितनी कम मेहंदी वाली बुलाई थी, हमारे उसके देखा था कितनी सारी मेहंदी वाली आई थी,
अच्छा, दूल्हे की एंट्री में गाना बजाएंगे, अजीबो शान शहंशाह। शहंशाह? अरे वो शहंशाह 4 दिन पहले अपने घर का गटर धो रहा होता है। शहंशाह। आजकल पेरेंट्स ही देख लो, शादी के लिए अपने बच्चों की शॉपिंग करेंगे, 70 नाटक करेंगे। ये तो हमारे बच्चे पे ऊपर कलर अच्छा लग ही नहीं रहा, ये हमारी ड्रेस से मैच नहीं हो रहा, ये शादी थीम से मैच नहीं हो रहा। और फिर शादी के दिन या तो बच्चा किसी गोद में सो रहा होता है या घास में लेट लेट के अब ड्रेस को अलग ही रंगोली दे रहा होता है। आगे क्या था? हाँ फूफा जी मर गया। ठीक है, हर फंक्शन में फूफा जी का नाराज होना होता है, पक्का है। मतलब उनके नखरे होने ही होने होते हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये सब है ना, उन्हें बुआ सिखा के लाती है। क्योंकि जिस आदमी की अपनी महिला के सामने अपने घर में नहीं चलती, वो ससुराल में आके नखरे करने की हिम्मत दिखाएगा। चैन से रहना ही नहीं रहना उसे। सॉरी फूफा जी। और एक तो ये हर महिला को लगता है उसका पति बेवकूफ है। मैं नहीं होती तो इनका होता ही क्या। मैं तो इनकी हरकतों से परेशान हूं। क्या ही कर सकते हैं, पर पति हैं। और पत्नियां पतियों का यूज भी बढ़िया रहती है। किसी के घर पे नहीं जाना हो, मतलब कहीं पे भी जाने की इच्छा ना हो, किसी को जवाब ना देना हो, ये कह देती है हाँ वो शाम को आएंगे ना ऑफिस से, पूछ के बताती हूँ। शाम को ऑफिस से आता है पति, पूछती कुछ है नहीं, सीधा फरमान जारी करेगी, देखो हमें वहां नहीं जाना है। और उनका फोन है, वो ऐसे बोले तो आपको ऐसे बोलना है। अब आप फोन की बात ले लो, पति फोन पे बात कर रहा है, इनके पीछे से लाइव कमेंट्री चालू ही रहती है। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले के पास आवाज जा रही है नहीं जा रही, इसलिए मैं इन्हें अपनी कमेंट्री चालू रखनी है। अच्छा, एक डायलॉग है जो हर पति को सुनना पड़ता है। देखो उनको, वो अपनी पत्नी के हर काम में मदद करते हैं। और एक आप है, सीखो उनसे कुछ। ये नहीं कि कोई दिन खुद के चड्डी बनियान खुद धोकर आ जाए, आदत है नवाबों की तरह नाके। मजे की बात यह है, पत्नी जिसका एग्जाम्पल दे रही होती है ना, वो पति भी सेम चीज पे डांट खा रहा होता है अपनी पत्नी से। और हर मोहल्ले में एक घर ऐसा होता है जिसे किसी से नहीं बनती, मतलब अजीब अजीब बातों में लड़ता रहता है। आपके पति का बनियान कल हमारी छत पे आके गिरा, मैं बाहर निकलती हूँ तभी आपके कुकर की सीटी क्यों बजती है। मतलब अजीब बातों पे लड़ते हैं, कोई सेंस नहीं इन बातों का, फिर भी लड़ना है। कुकर की सीटी कभी गिनने में नहीं आती, कितना ही कर लो आप, कितना ही कर लो, कभी गिनने में नहीं आती। मम्मी कहेगी इतनी सीटी के बाद कुकर बंद कर देना। अब पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, फिर भी 2-3 सीटें एक्स्ट्रा होगी। और फिर शुरू होते मम्मी के ताने। एक काम बोल के गई थी, वो भी ठीक से नहीं होता। देख उनके बेटे को कितना इंटेलिजेंट है। अच्छा, वो इसी काम में इंटेलिजेंट दिखता है। चलो आज मौका लगा ही है, थोड़ी सी कड़वी बात सभी बच्चों की तरफ से उनके रिश्तेदारों को मैं कहना चाहता हूँ, ज्ञान बांटना बंद कर दो। हमारे पास पहले से काफी ज्ञान है, जरूरत से ज्यादा ज्ञान है हमारे पास। एग्जाम टाइम में बुलाएंगे फंक्शंस में, आजा, थोड़ी देर में क्या फर्क पड़ जाएगा, एक दिन में कौन सा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। और जब रिजल्ट बेकार आता ना, तो यही होता है जो सबसे पहले बोलता है, हमें तो पता था, सारी दिन भर इधर उधर घूमता रहेगा तो कौन से अच्छे मार्क्स आएंगे। उनके बेटे को देख,
पढ़ाई करता है? अरे तो हम भी पढ़ाई करना चाहते हैं, कमरे में बंद रहना चाहते हैं, आज़ादी तो दो। वैसे मेरे रिश्तेदार तो मुझे बड़े प्यारे हैं, आई लव देम, सारे यहीं बैठे हैं। पर एक बात है, जिंदगी रहने का मजा जॉइंट फैमिली में ही आता है। सब एक दिन एक जगह इकट्ठा होते हैं सारे, जिसमें पुरुषों की अलग ही महफिल जमी होती है, जिसमें इनका अलग ही पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा होता है और इतना गहरा चलता है कि कभी कभी तो मेरे को फील आता है इनमें से कोई अगला सीएम बनने वाला है। महिलाएं अलग ही कोने में बैठ के चुगली कर रही होती है, और ये चुगली भी किसकी करती है? उनकी करती है जिनके साथ ही कल घूम रही थी। बच्चे अलग ही शोर मचा रहे होते हैं। इन सब के बीच में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अत्यंत दुखी होते हैं, पर बता नहीं सकते दुखी क्यों हैं, और खुश रहने की एक्टिंग करते हैं। आपको पता है दुखी क्यों रहते हैं? इनके बिकॉज जितने भी लोग हैं ना, सब इनके घर पे इकट्ठा हुए हैं। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों के घर पे जाके नखरे दिखाने की। हमारी ये तो थाली में रहते ही नहीं है, हमारी इनको ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। ना ना ना, ये मेरे को पसंद नहीं है। और कुछ बातें तो पत्नी ऐसी बताती है जो पति को भी उस टाइम पता लगती है। अब बेचारे पति को वो खाने की इच्छा हो ना तो भी नहीं खा सकता। वैसे मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि मजा जॉइंट फैमिली का ही है, और आप सब भी मेरी फैमिली हो जो मेरे दिल में बसती हो। तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को टाइम दिया, मेरी बातें सुनी और हंसा।